हाँ जी, कैसे हैं आप सभी। और काफी टाइम मैंने फिर से एक बार जो है ऑनलाइन क्लास लेने के लिए मैंने सोचा और आप लोग को टाइम भी मैंने देना चाहा। बीच में मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही थी जिससे मुझे दिक्कतें आ रही थी और मैंने सोचा फिर से मैं आप लोग के लिए तो टाइम निकालूं। पिछले क्लास में मैंने एडवांस एक्सेल के बारे में कुछ बता रहा था। आज फिर मैं आप लोग के लिए बहुत ही बेहतर और सुंदर सा जो है टॉपिक लेके आया हूँ जो काफी ज्यादा यूजफुल है और बहुत सारे बच्चों पे डिमांड भी आ रहा था। आप सर इस टॉपिक पे जो है कुछ वीडियो या ऑनलाइन क्लासेस दे दीजिए। मैं बता देता हूँ, मेरा इंस्टीट्यूट नोएडा सेक्टर 4 में है और मैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस लेता हूँ। यदि किसी को ऑनलाइन पर्सनल क्लासेस भी लेना है, उन्हें वीडियो क्लासेस, लाइव क्लासेस, वो सारे व्यवस्था है। तो मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर आप जुड़ सकते हैं, वो मेरा डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा यूट्यूब पे। एंड मेरा जो है पर्सनली भी यदि नोट करना है तो नोट कर लें। मेरा नंबर है 9871806928। और एडवांस क्लासेज एंड बेसिक दोनों में लेता हूँ। और इसके अलावा मैं वेब डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, डीटीपी डिजाइन एंड अकाउंटिंग में टैली, टैली प्राइम का ये पूरा कंप्लीट मेरे यहाँ जो है पूरा सिलेबस चलता है, जो मेरा ऑफलाइन की भी क्लासेज है। एनडीएस कंप्यूटर के नाम से पिछले काफी टाइम से जो है मेरा क्लास सिलेबस चलता है। तो आज मैं फिर आप लोग के लिए जो है कुछ लाइव क्लासेस का जो है दे रहा हूँ। और बहुत सारे बच्चे मुझसे जुड़ते हुए जा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि काफी सारे मुझे जो है अरविंद है, विनोद है, रविंदर, रमन, बहुत सारे बच्चे जुड़ रहे हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि 100+ जो है पार्टिसिपेशन जो है जुड़ते जा रहे हैं। और मेरा जो आज का जो लाइव हो रहा है जो बहुत ही अट्रैक्टिव हो रहा, काफी जो है यूजफुल हो रहा, वो इंडस्ट्री में आप लोग के लिए जो है एक दामेदार जो है धमाकेदार परफॉर्मेंस और आपको जो है एक रिजर्व एंड सिटिंग चेयर आपके लिए जो स्थापित करेगा, आपके लिए जो है बिल्कुल बेहतर चीज होगा शामिल। तो शुरू करते हैं। मैं अपना लाइव और मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपना। मेरा स्क्रीन शेयर तो पहले सबसे पहले देखें। आज का जो लाइव हो रहा है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इंडस्ट्री के अंदर में क्या क्या चीजें सीखते हैं उसके बारे में। चलते हैं, हम लाइव क्लास आपको देते हैं। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं आपको। ये है मेरा आज का जो है टॉपिक। स्क्रीन शेयर मैंने आपको शेयर कर दिया हूँ, आप इसे देख रहे हैं। और मेरा पहला ही टॉपिक है लोन चार्ट कैलकुलेशन। जी हाँ, लोन चार्ट कैलकुलेशन। बच्चे, हाँ, आप सभी जुड़ते जा रहे हैं। मैं यहाँ से जो है सब कुछ सबमिट कर दिया हूँ। ये सोनी, नैना, समीर, राजा एंड अरविंद, इलिसा और एंड पटना से हैं, कुछ नोएडा से हैं, कुछ दिल्ली से हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये आप झारखंड से हैं। सोनू, अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा। मैंने सबका तो नाम बताना पॉसिबल नहीं है एक्चुअल में, बहुत सारे बच्चे जुड़ते जा रहे हैं मुझसे, तो संभव तो नहीं है। बट चलिए, मैं कुछ जो है क्लासेस का जो है दे देता हूँ, स्टार्टिंग करता हूँ। सब तो मैं जो है डायरेक्ट सबमिट कर दिया हूँ, आप सभी जुड़ते जा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा टॉपिक है जो आज का, मैं यहाँ पे बता दूं, आप सब बड़े आराम से देखेंगे। ये है चार्ट मैंने बनाया हूँ जिसमें कुछ तो मैंने फिल कर दिया हूँ। जैसे मैं यहाँ से बताता हूँ तो यहाँ पे आज जो मैं यूज करूंगा, काफी डिमांड आ रहा था, एक फार्मूला था यहाँ पे यूज करना है मुझे। जैसे पीएमटी, आईपीएमटी, मैं यहाँ पे थोड़ा जूम कर देता हूँ, कहीं प्रॉब्लम हो रहा है तो। ये मेरा जो है प्रॉब्लम यहाँ पे है। जैसे पीएमटी, आईपीएमटी और पीपीएमटी, ये जो फार्मूला है इसका यूज कैसे होगा, पीएमटी, आईपीएमटी एंड पीपीएमटी। इसका यूज जो होता है वो पर मंथ पेमेंट के लिए, यानी ईएमआई कैलकुलेशन के लिए हमें निकालना होता है। तो हम इसके लिए चलते हैं। सबसे पहले जो चार्ट है इसे फॉलो करो। हमने एक टेबल चार्ट बना दिया हो, इस चार्ट के हिसाब से ही सारे फार्मूला तो मैं पुटअप करूंगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पे सीरियल नंबर है, कस्टमर नेम है, यहाँ पे लोन अकाउंट नंबर है, टाइप्स ऑफ लोन है कि आप लोन किस लिए ले रहे हैं, लोन अमाउंट है यानी लोन आपने कितना लिया है, एंड डाउन पेमेंट, आपने लोन लेते समय में कितना पेमेंट दिया है, क्योंकि बैलेंस आपका क्या बच रहा है। फिर आप जो है टाइम ऑफ पीरियड, टाइम ऑफ ट्यूनर, कितने समय के लिए जो है ना आप इसे लेना चाह रहे हैं, वो ईयरली में है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका पर ईयर में है, पर एनम में है। एंड पर मंथ आपका क्या ईएमआई जाएगा, इंटरेस्ट पर मंथ कितना जा रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना जा रहा है, देन आपका टोटल अमाउंट जो है वो कितना जा रहा है। आज मैं इसी टॉपिक पे आपको एक वीडियो जो है और साथ साथ लाइव क्लासेस दे रहा हूँ। इसका मैं वीडियो भी जो है मेरे गूगल पे जो है चला जाएगा, यानी यूट्यूब पे मैं आज का जो रिकॉर्डिंग है इसे मैं डाल दूंगा, जिसे आप चाहो तो बड़े आराम से देख सकते हो। यानी मेरा जो यूट्यूब चैनल एनडीएस कंप्यूटर है उसका भी आज की क्लासेस का वीडियो जो है मैं उसमें अपलोड कर दूंगा और आप इससे जरिए भी बहुत सारे चीज सीख सकते हैं।
तो चलते हैं, सबसे पहले कैलकुलेशन बताने हैं। जैसे यहाँ पे है एक नाम है, कस्टमर है राजा, रामा, शंकर, संजय, अभी, सोना, रोमा, मोना। ये सब ने कोई लोन लिया है। जैसे लोन अकाउंट नंबर यहाँ पे 4 डिजिट का है, बट जनरली 8 डिजिट का लोन अकाउंट नंबर भी होती है। यहाँ पे 4 डिजिट मैंने मेंशन कर दिया हूँ, बट आप यहाँ पे इस तरह से 4 डिजिट का लोन नहीं, बल्कि 8 डिजिट से 10 डिजिट के बीच में आप लोन अकाउंट नंबर रख सकते हो। ये आप पे डिपेंड है, बट मैंने समझाने के लिए रख दिया हूँ। यहाँ पे लोन अकाउंट अमाउंट है, जैसे मैंने यहाँ पे रख दिया हूँ होम। होम लोन मुझे यहाँ पे लेना है, तो होम लोन। फिर मैं आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, जैसे जैसे मैं बता देता हूँ आप प्रैक्टिस भी करते जाएंगे इसी नीचे शीट से। अब ये मैंने यहाँ पे लोन बना दिया हूँ। चलो, अब यहाँ मैंने मान लिया कि यहाँ पे सपोज करो मैंने 5 लाख रुपया यहाँ पे लोन लिया, 5 लाख रुपए। और ये 5 लाख रुपए जब मैं लोन लिया हूँ, और यहाँ पे डाउन पेमेंट मैं 25% यहाँ पे सेट कर दिया हूँ कि मैं 25% कितना होता है ये। चूंकि मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लाया था, ऑटोमेटिक आ गया था, मैं आपको ये फॉर्मूला मिटा देता हूँ ताकि आपको लगे कि फिर से हम कैलकुलेशन कैसे बनाएंगे। इसलिए चलो कुछ कुछ चीजें इसमें से हटा देते हैं, तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपको जो है थोड़ा पढ़ाना है मुझे, सिर्फ वीडियो दिखाना नहीं है। एक्चुअल मेरा टारगेट जो है, मैं एक प्रोफेशनल टीचर हूँ और पिछले 15 साल से पढ़ा रहा हूँ। अब तो मुझे ऑनलाइन भी काफी आना है, काफी ज्यादा डिमांड होने लगा है ऑनलाइन का। और मेरा पिछला वीडियो, पिछले 5-7 वीडियो बहुत ही सफल रहा है, और 5-7 लाइव क्लासेज बहुत सफल रहा है। तो मैं बड़ा टाइम तो जरूर लगेगा लाइव क्लासेज है एक्चुअल तो, क्योंकि आपको प्रैक्टिस भी करना है और आपको सीखना भी, तो टाइम तो जरूर लगेगा। बट आप थोड़ा ध्यान से देखिए, मैं आपको यदि ना लगे तो मैं रिपीट भी कर दूंगा, वीडियो भी आपको भेज दूंगा और आप देख भी सकते हो। अब यदि 5 लाख रुपए का मुझे निकालना है, सपोज करिए मुझे 25%, तो यहाँ पे देते हैं इक्वल टू। यदि आपको ज्यादा परेशानी हो रहा है, मैं जूम कर देता हूँ, शायद उस बच्चे को परेशानी हो, तो मैं यहाँ पे जूम भी कर सकता हूँ, है ना। कि यदि आपको जूम कर देता हूँ, इसमें ज्यादा बेहतर रहेगा, जिससे जो है ज्यादा इजी हो जाए। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ। अब जैसे सपोज करो मैंने 5 लाख रुपया है, अब ये यहाँ पे मैंने लिया हूँ लोन, अब इससे मुझे 25% निकालना है, तो मैंने कर देते हैं यहाँ पे इंटू, ये है इंटू, राइट। अब यहाँ पे कर देते हैं जीरो, यहाँ पे कर देते हैं जीरो एंड पॉइंट, कितना परसेंट देना है, 25%। तो ऊपर में मुझे दिया हुआ है 25, मैंने बराबर क्या किया, बराबर मैंने लिया लोन अमाउंट जो भी अमाउंट हो, इसके बाद में दिया मैंने इंटू, यानी कि जो है स्टार का बटन जो इंटू होता है साइन होता है, एंड 0.25। जैसे इंटर किया तो मेरे पास में आ गया 1,25,000 रुपया। इसका जो होता है वो टोटल 25% होता है। नॉर्मली कैलकुलेशन आप ऐसे भी देख लो, कहीं कंफ्यूजन है तो यहाँ पे मैंने 4 लाख रुपया लिखता हूँ, 1 2 3 4 5, ये है मेरे पास में 4 लाख रुपया, ये हुआ। अब 4 लाख रुपया का 25% ऐसे भी बांटोगे तो जाहिर सी बात है 1 लाख रुपया बन जाएगा, तो सिंपल सा बन गया, तो आपकी कैलकुलेशन वैसे भी माइंड में सेट हो गया। देन दूसरा है बैलेंस। अब ये जो डाउन पेमेंट है, तो हमें बैलेंस कितना बच जाता है, तो इक्वल टू करते हैं इस पैसे में से और माइनस कर देते हैं ये, तो ये बैलेंस ऐसे भी बन गया। तो ये तो मेरा यहाँ पे हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ से दिखाते हैं, फिर मैं आपको छोटा करके सारा दिखा दूंगा। अब यहाँ पे आ रहा है टाइम ऑफ पीरियड, यानी टाइम ऑफ पीरियड जो हो वो ईयरली में होता है। कितने साल के लिए लोन मैंने लिया है, 5 साल के लिए, ठीक है जी। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है जी, तो 12%, सॉरी 8% है, कहीं 12% भी हो सकता है, 5% भी होता है, 4%, वो डिपेंड है कि आप किस कैटेगरी में लोन ले रहे हैं। आपका जो कैटेगरी लोन का क्या क्या है, क्या आप ऑटो व्हील्स में ले रहे हैं, होम लोन में ले रहे हैं, पर्सनल लोन में ले रहे हैं, या कुछ और इम्प्लॉय हैं, बैंकिंग इम्प्लॉय हैं, या फिर जो है आप प्राइवेट सेक्टर में है, तो वो सारी चीजें जो है ना, वो यहाँ पे वो सेट हो रहा है। तो हम यहाँ से जो है ना, सबसे पहले जैसे अब हमने यहाँ पे कर देते हैं, सपोज करो मुझे निकालना है पेमेंट पर मंथ। अब पेमेंट पर मंथ मुझे यदि निकालना है, तो यहाँ जो लोन का अमाउंट है और जो ये रेट है वो ईएमआई में निकालना है। मैंने फार्मूला बताया था यहाँ पे कि मुझे पीएमटी आईपीएमटी का फार्मूला पढ़ाना है ना। तो यहाँ करते हैं इक्वल टू पीएमटी, ये पीएमटी दे, पीएमटी बहुत इजी है। अब पीएमटी देते ही मुझे जो है ना, अब ये बोल रहा है कि रेट पर मंथ, यहाँ पे लिख रहा है पहला नंबर रेट, तो रेट कितना है यहाँ पे देखिए, मैं आपको फिर से एक बार वीडियो जूम कर दूं, तो यहाँ पे रेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, रेट क्या है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि रेट हमारा जी 8% का है, ठीक है। अब ये कितने साल का है, यानी 1 ईयर का है, पर एनम है, तो इसे हमने अपॉन डिवाइड कर दिया 12,
यानी 12 से हो गया जी, यानी साल में 12 महीने होते हैं, जाहिर सी बात है। आप लोग ध्यान से देखना, मैं इसे प्रैक्टिस का भी टाइम पूरा पूरा दूंगा, आप पूरा पूरा प्रैक्टिस करना, देन मैं आगे भी बढ़ाऊंगा। तो इसके बाद में फिर मैंने दिया सिंगल कोमा। अब है कि रेट टाइम ऑफ पीरियड कितना है जी, तो ये है 5 साल। तो मैंने 5 साल ले लिया। एक साल में कितने महीने होते हैं इनटू, तो आप सभी पता है 12। वेरी गुड वेरी गुड, मैं आपको ये 12 हो गया जी। अब यहाँ पे है सिंगल कोमा, हमने बैलेंस मेरा कितना बचा हुआ है, इतना बचा हुआ है, यानी 3 लाख रुपए बचा हुआ है। अब जैसे ही मैंने इंटर किया तो मेरे पास में आ गया 6,082 रुपया, और प्लस डॉलर का साइन है, तो इसे साइन हटाने के लिए आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। तो यदि आपको साइन हटाने के लिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह देना है, यानी कि कहाँ फॉर्मूला बार में माइनस का चिन्ह देना है, जैसे ही माइनस का चिन्ह दिया वो डॉलर का चिन्ह हट दिया, और सामने यहाँ पर जो है ना ये हटा दिया। अब सीधा सीधा 6,000 रुपया रह गया। अब यहाँ पे हमें जानना है, एक तो पीपीएमटी का मैंने फॉर्मूला बताया, अब मुझे है आईपीएमटी लाना है, इंटरेस्ट पर मंथ लाना है, उसको मुझे कैसे माइनस करना है, तो मैंने यहाँ पे लगाया इक्वल टू, फिर देते हैं आईपीएमटी यानी इंटरेस्ट पर मंथ, यानी एक महीने का मुझे इंटरेस्ट जानना है। जैसे मुझे ईएमआई जो मेरा जाता है उसमें इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट यानी दोनों मेरा शामिल होता है, बट मुझे यहाँ पे ओनली फॉर 1 मंथ जानना है। तो 1 मंथ जानने के लिए मुझे क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वही लॉजिक है, 12 महीने का है ये जी। फिर यहाँ पे सिंगल कोमा 1 मंथ, यहाँ पे सवाल था ना कि 1 मंथ का जानना है, तो मैंने 1 दे दिया जी। फिर मैंने यहाँ पे सिंगल कोमा, तो आप लोग समझ रहे हैं ना, आप लोग नहीं हो तो अपने नोटबुक में नोट भी कर लें, क्योंकि आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो मैंने 1 मंथ डाल दिया, और फिर हम बोलते हैं कि टाइम ऑफ ईयर है, तो टाइम ईयर ले लिए, और यहाँ पे कर देते हैं इनटू, कितना है जो, तो जाहिर सी बात है जो ईयर मतलब 12 महीने का होता है साल का, क्योंकि ईयरली है लिया हुआ है। फिर मैंने अपन यहाँ पे सिंगल कोमा डाल दिए। सिंगल सिंगल कॉमा डालने के बाद में फिर वही बैलेंस अमाउंट ले लेते हैं। जैसे ही मैं इंटर करता हूँ तो मेरे पास में ये आ गया 2,000 रुपया, यानी फिर यहाँ पे मुझे माइनस करके ये जो है साइन हटाना है, और इसके बाद में यहाँ से सिंगल कॉमा ले लेने, ये मेरा डॉलर हो गया। तो 2,000 रुपया मेरा इंटरेस्ट हुआ, यानी कि 6,000 रुपया में मैंने यहाँ से कर लिया। अब यहाँ से मुझे जो दिखाता हूँ, मैं एक बार सारा दिखा दूंगा। 6,000 रुपया में मेरा जो है टोटल जो पैसा जो है ना, सिर्फ जो है 2,000 इंटरेस्ट है। एंड यदि मैं चाहूं तो सिंपल सा यहाँ से इसे ऐसे माइनस भी करें और यहाँ से निकाल लेने, है ना, और आपको पता चला कि 4,800, लेकिन नहीं, मुझे आपको पीपीएमटी यानी प्रिंसिपल पर मंथ का फॉर्मूला बताना है, उस हिसाब से मुझे काम करना है, ताकि आप जो भी हो ना इंडस्ट्री में जहां बैठे हैं, ऐसे मैं अभी लाइव क्लासेस में जो चीजें दूंगा एडवांस पे ना, तो काफी आप लोग के इंटरेस्टफुल होगा, और आप कंपनी में बिल्कुल सीटेड हो जाएंगे बैक एंड में, चाहे एज ए सीनियर एजुकेटिव के तौर पे या सीनियर अकाउंटेंट के तौर पे, जो एक्सेल पे जो एमआईएस पे जो वर्किंग करते हैं, तो बेस्ट ऑप्शन बनेगा। अब हम टू करते हैं पीपीएमटी, पीपीएमटी प्रिंसिपल पर मंथ, है ना। अब हमने यहाँ पे करते हैं क्या, सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 12, फिर हम यहाँ पे लेते हैं क्या चीजें, सिंगल कॉमा और 1। यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वही 1 मंथ का ही लाना है, 1 डालते हैं। फिर यहाँ पे डालते हैं सिंगल कॉमा, और फिर लेते हैं टाइम ऑफ पीरियड ले लिए हैं, टाइम ऑफ पीरियड ले लिए, उसके बाद में सिंगल कॉमा, सॉरी, टाइम ऑफ पीरियड ले लिए, और फिर हमने दे दिए यहाँ पे इनटू टाइम ऑफ पीरियड, फिर इनटू ले लिए, और यहाँ पे देते हैं 12, यानी 12 महीना हो गया। फिर लेते हैं सिंगल कॉमा, और हमने ले लेते हैं बैलेंस अमाउंट। जैसे ही लेते हैं तो मेरा आ गया प्रिंसिपल अमाउंट, और वहां पे फिर हमने माइनस करके हटा दिया, और यहाँ से डॉलर का साइन हटाना है, उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ पे जो है ना कॉमा स्टाइल ले लिया, तो ये हट गया। अब हमें जानना है कि ये 3 लाख रुपए के बदले में मैंने टोटल कितना पे किया, 3 लाख रुपए के बदले में टोटल मैंने कितना पे किया, तो यहाँ पे है इक्वल टू, हमने 5 साल, यानी पहले कितना लिया थी ईएमआई लेते हैं, यानी हर महीने मैंने 6,082 रुपया 92 पैसा मैं पे कर रहा था, इसे ले लेते हैं इनटू, और हमें यहाँ लिया इतना 5 साल, तो जाए से 12 25 60 माइंड में आपको कैलकुलेशन करना है, 12 25 60 यानी 60 महीने के लिए लोन लिया गया था, इंटर किए, तो टोटल आ गया 3,64,975 रुपये 10 पैसा, यानी 3 लाख रुपए के बदले में आप इतना पैसा आप यहाँ पे करते हो। अब मैं आपको एक साथ में दिखा देता हूँ, शायद आप लोग प्रैक्टिस भी करना है, तो मैं एक साथ में दिखाता हूँ। अब ये मेरे पास में लोन हो गया है ना। अब ये मेरा कैलकुलेशन एक साथ में, यदि हम यहाँ पे, यदि यहाँ से नीचे यदि ड्रैग कर देते हैं, ऐसे देख लीजिए पहले, यदि हम एक साथ में यहाँ से यहाँ ये ड्रैग कर देते हैं, तो टोटल के टोटल जो भी हमने बनाया है अभी तकला,
वो सब के सब कैलकुलेशन ये आराम से आ गया है ना। तो बड़े आराम से पूरे के पूरे हो गया। और मैंने यहाँ पे पीएमटी, आईएमटी और पीएमटी तक सारे का सारा फॉर्मूला यूज कर लिया हूं, है ना। तो आप इस तरह से जो है आप एक बार प्रैक्टिस करिए, क्योंकि वीडियो भी लंबी होती है और लाइव क्लासेस भी है ना। तो प्रैक्टिस भी जरूरी है, बट जितनी जल्दी प्रैक्टिस कर लें हम उसमें और भी नई नई चीजें, अभी मेरे पास में और भी अच्छे अच्छे टॉपिक हैं जिसे मुझे अभी पढ़ाना है। तो आप लोग जो है तबला जो है प्रैक्टिस करिए, और मैं आप लोग को 2 से 4 मिनट का टाइम देता हूँ। और इस बीच में जो है फिर मैं आप लोग को जो है जो टॉपिक है हमारा वो मैं लेके चलता हूँ, और आप इसे देखते रहिए। ठीक है, तबला जो है आपको मैं अगले टॉपिक में इस तरह से जो नए नए टॉपिक मुझे देखना है तो मेरे चैनल को भी फॉलो करिए, साथ साथ मेरे लाइव क्लासेस में भी जुड़ते रहिए, क्योंकि हम लोग फ्री में भी कई बार क्लासेस देते रहते हैं। और मेरा ऑफलाइन क्लासेस भी यदि आना है, जुड़ना है, तो मेरा एड्रेस है एनडीएस कंप्यूटर C101 सेक्टर 4 नोएडा, फर्स्ट फ्लोर पे है। और ये बिल्कुल ऑन साइड है, ताकि आप यहाँ पे 4 व्हीलर 2 व्हीलर से जैसे भी चाहें, और 4 एंगल से चारों तरफ से जो है यहाँ पे कनेक्टिविटी है। आप हमारे पास में जैसे भी आ सकते हैं, चाहे बाइक से आ जाएं, चाहे पर्सनल ट्रांसपोर्ट से आ रहे हैं, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले रहे हैं, आप आ सकते हैं। तो मेरा टाइमिंग भी होती है सुबह 7 बजे से रात 9 बजे, सेंटर भी ओपन रहती है। आप चाहें तो हमारा वीडियो क्लास के जरिए पढ़ लीजिए, लाइव क्लास भी पढ़ लीजिए, ऑफलाइन भी पढ़ लीजिए। ऑफलाइन में तो फीस भी पे करना है। ऑनलाइन भी मेरा जो है नाम मात्र का फीस होता है, जो कि बड़े अफोर्डेबल है। कोई भी आदमी जो है बड़े आराम से इंडस्ट्रियल चीज सीख सकता है, और कम से कम पैसे में, 100 रुपीज में है, 199 में। इस तरह से मेरा जो क्लासेज होती है और जो है लाइव होती है, तो आप लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, चपला धन्यवाद। आप लोग प्रैक्टिस करिए, इसके बाद में फिर मैं दूसरा क्लास के लिए मैं जल्द ही जुड़ता हूँ आप लोग से। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।